कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। हजरत, आज हम मुसलमानों पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम मुसलमानों ने हिंदुस्तान में जबरदस्ती इस्लाम फैलाया, और कुछ लोग तो मनचल्ले किस्म के होते हैं जो कह देते हैं कि इस्लाम तलवार के जोरों पर फैला। याद रखो, हिंदुस्तान की आजादी से पहले अंग्रेज 200 साल तक हुकूमत करते रहे। अंग्रेजों से पहले कमोबेश 800 बरसों तक इस्लामी हुकूमतें रहीं, बादशाहों का दौर रहा। अगर जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाने की बात होती तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और नजर आता। लेकिन किसी भी बादशाह ने अपने जमाने में जबरदस्ती इस्लामी कानून को किसी के सर पे नहीं थोपा। इसलिए नहीं थोपा कि वो जानते थे कि जबरदस्ती का इस्लाम अल्लाह को मंजूर नहीं है। और यही वजह है जितने भी बुजुर्गान दीन दुनिया हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, वो तमाम के तमाम बुजुर्गान दीन भी जानते थे। ये बात बहुत मशहूर है। मेरे ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कलमा पढ़ाया था, निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कलमा पढ़ाया था। मगर तारीख का कोई वरक और कोई बाप आप ऐसा नहीं दिखा सकते कि गरीब नवाज ने जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया हो, महबूब इलाही ने जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया हो। जबरदस्ती इस्लाम किसी के सर पे थोपना ये अल्लाह को मंजूर नहीं है। इसलिए कि इस्लाम कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है। इस्लाम तो प्यार का सौदा है, इस्लाम तो मोहब्बत का सौदा है, इस्लाम तो निराला सौदा है। वो जबरदस्ती किसी के सर पे नहीं थोपा जाता। और याद रखो, जो जबरदस्ती इस्लाम को कबूल करता है वो बहुत दिनों तक मुसलमान बन के नहीं रहता। फिर वो दिन आ जाता है जो इस्लाम से इनहिराफ करके वो अपने आप को बागी दुनिया के सामने पेश कर देता है। आइए इस सिलसिले में एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। ये सिक्किम की धरती है। सिक्किम की धरती पे एक नौजवान, जो बिहार का नौजवान वहां कामकाज करता था, उसने मस्जिद के इमाम साहब से जाकर के कहा था, इमाम साहब, सिक्किम की रहने वाली एक लड़की को मैंने तैयार कर लिया है। वो लड़की कलमा पढ़ के मुसलमान भी बन जाएगी और मुझसे शादी भी कर लेगी। तो चलिए आप उसको कलमा पढ़ा के मुसलमान भी बना दीजिए और मेरे साथ उसका निकाह भी पढ़ दीजिए। इस्लाम की बात को सुन करके इमाम साहब किबला चौंके थे और इरशाद फरमाया था, ऐ आने वाले मुसलमान भाई, ये बताओ कि जो सिक्किम की लड़की देखने में नाटी होती है, देखने में मोटी होती है, आंख उसकी पतली पतली होती है, ये बताओ उसने अगर कहा है कि मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगी, तुमसे निकाह कर लूंगी, तुमसे शादी कर लूंगी, तो मुझको इंसाफ के साथ बताओ, ये तुम्हारी कमाई को देख करके उसने मुसलमान बनने का इरादा बनाया या रसूलुल्लाह की मोहब्बत में इस्लाम को कबूल करना चाहा? उसने तुम्हारे सेहत को देख करके इस्लाम को अपनाना चाहा और शादी करना चाहा, या अल्लाह ताला के पैगाम को सुन करके और देख करके उसने मुसलमान होना चाहा? अब वो बंदा खामोश खड़ा है। इमाम साहब किबला बोल रहे थे, जबरदस्ती का इस्लाम अल्लाह को मंजूर नहीं है। इसलिए मैं हरगिज उस बात की तरफ नहीं जाऊंगा जहां जबरदस्ती इस्लाम को थोपा जाए। इसलिए कि तुम्हारी सेहत आज अच्छी है, कल जब दुबले पतले हो जाओगे तो आने वाली लड़की तुम्हारे निकाह से निकल के चली जाएगी। आज तुम्हारे पास दौलत है, पैसा है, जिस दिन तुम्हारी दौलत खत्म हो जाएगी उस दिन वो इनहिराफ करके इस्लाम से खारिज हो जाएगी। लिहाजा मैं निकाह पढ़ाने को तैयार नहीं हूं। ऐसे आलम में वो बंदा क्या किया था, रास्ता चलने वाले एक फटीचर मौलवी को पकड़ा था और पकड़ करके किसी तरह अपना निकाह पढ़वा लिया था। वक्त गुजरा, एक लड़का उसका पैदा हुआ। वो लड़का जब 17-18 साल का हो गया तो वो बिहार का नौजवान मर गया। उसको मरना था कि जब खबर फैली तो उसके भाई लोग पहुंच गए, उसके घर वाले पहुंच गए और उस मुर्दे को उठा करके नहला धुलाकर कफना करके मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना चाहे। मगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, सरवरे दो आलम कॉन्फ्रेंस,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात अब आप तशरीफ रखिए। शिद्दत से आप हजरात को हुजूर पीर साहब किबला पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुज्तबा कादरी कामिल हुसैनी शरीफ मुजफ्फरपुर हजरत का इंतजार था। हजरत बनफ़्से नफीस तशरीफ ले आए। आप हजरात बैठे, मैं थोड़ी देर का मेहमान हूँ, उसके बाद मैं गुफ्तगू समेटूंगा। जरा प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत का दीदार कीजिए, ज़ियारत कीजिए और मेरी थोड़ी देर की तकरीर आप समाअत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मालूमात में इजाफा होगा, फिर हजरत का नायाब खिताब होगा। हजरत से दुआ लेकर इंशाअल्लाह हम सब लोग अपने अपने घरों को जाएंगे। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि उसके घर वाले पहुंचे और पहुंच करके कहने लगे कि हम इसको इस्लामी तरीके पर गुस्ल देंगे, इस्लामी तरीके पे कफनाएंगे, इस्लामी तरीके से मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाएंगे। मगर वो औरत खड़ी हो गई और कहने लगी, हरगिज हरगिज मैं अपने शौहर को तुम्हारे हवाले नहीं होने दूंगी, मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ूंगी। तो तुम करोगी क्या? कि इसको मैं अपने रस्मो रिवाज के मुताबिक लेकर के जलाऊंगी और जला करके मैं शमशान घाट ले जाऊंगी। लोग कहते रहे, दुहाई देते रहे कि अरे ये तो मुसलमान है, आखिर जब मुसलमान है तो इसका ठिकाना कब्रिस्तान होना चाहिए, इसको इस्लामी तरीके से गुस्ल देना चाहिए, इसको इस्लामी तरीके से कफनाना चाहिए। लेकिन आपको हैरत होगी सुन करके, लोगों के सवाल का जवाब जिस तरीके से उस औरत ने दिया था वो काबिले तवज्जो है। हजरात वो औरत खड़ी हो गई, नेपाली औरत थी, वो औरत खड़ी हो गई और खड़ी होके कहती है कि क्या समझते हो अपने भाई के बारे में कि वो मुसलमान था, लेकिन मैं तो उसको मुसलमान नहीं समझती। कहा क्यों? कहा मैं जानती हूं अगर वो मुसलमान होता तो शराब नहीं पीता, अगर वो मुसलमान होता तो जुआ नहीं खेलता, अगर वो मुसलमान होता तो गैर मर्दों के साथ मैं बिस्तर पे रहती तो उसको एतराज होता, अगर वो मुसलमान होता तो गैर मर्दों के साथ सोने को मुझे इजाजत नहीं देता, अगर वो मुसलमान होता तो सट्टा नहीं खेलता, अगर वो मुसलमान होता एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ता। एक वक्त की नमाज तो एक वक्त की नमाज है, वो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ा करता था, वो पाकीज़गी जिंदगी नहीं इख्तियार करता था, वो तहारत नहीं लिया करता था। इस तरीके से उसने जब बातें करना शुरू किया तो लोगों के कान खड़े हो गए। उसके भाइयों ने पुलिस की मुदाखलत करना चाहिए, पुलिस वाले आ गए, लेकिन बीवी एक तरफ बोल रही है, दूसरी तरफ उसके भाई बोल रहे हैं। 18 साल का बेटा था। पुलिस वालों ने फैसला किया कि जो उसका बेटा कहेगा उसी पर अमल होगा। जब बेटे को खड़ा किया गया था तो बेटे ने बरजस्ता कहा था मेरी अम्मी जो कहती है उसी पर अमल किया जाए, और अम्मी यही कह रही थी कि मैं अपने शौहर को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी, मैं इसको लेके कफनाने नहीं दूंगी, मैं इसको लेके जलाऊंगी, शमशान घाट पहुंचाऊंगी। हजरात बात हो गई खत्म, जीत उसी की हो जाती है। उसके भाई और उसके खानदान के लोग हाथ मलते वापस चले आते हैं। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि जबरदस्ती उसने एक नेपाली औरत के सर पे इस्लाम को मुसल्लत कर दिया था, उसने दिल से इस्लाम को कबूल नहीं किया था। यही वजह है कि अपने शौहर के बारे में वो कहने लगी थी मेरा शौहर मुसलमान नहीं। जब तक वो ताकतवर था तो उसकी ताकत से फायदा लेती रही, जब तक वो दौलतमंद था उसके रुपए पैसे से फायदा लेती रही, जब तक वो हसीन था उसका हुस्न जब तक बरकरार था तब तक उसको अपना शौहर मानती रही। हुस्न जायल हुआ, अपने पुराने धर्म में आ गई, ताकत खत्म हुई, अपने पुराने धर्म में आ गई। लेकिन मुसलमानों, मैं तुम्हारी अजमतों को सलाम करता हूं। तुम अमीर हो तब भी मुसलमान हो, गरीब हो तब भी मुसलमान हो, इसलिए कि इस्लाम अमीरी गरीबी देख करके नहीं आता है। इस्लाम तो खुदा का पसंदीदा मजहब है। खुदा जिस बंदे को पसंद फरमाता है उसी बंदे को उठा करके अपने महबूब की झोली में डाल देता है, और जो महबूब का कलमा पढ़ लेता है वही नबी का गुलाम बन जाता है, वही मुसलमान बन जाता है। हजराते मुकर्रम, कहना मैं आपको ये चाहता हूं, इस्लाम जबरदस्ती अपना कानून किसी के सर पे, बोलिए भाई, थोपता नहीं है, मुसल्लत नहीं करता है। लेकिन याद रखो, इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम दिया।
कुरान हक है, नमाज हक है, खुदा एक है, खुदा माबूद है, ये सारी बातें बताने से पहले नबी ने क्या फरमाया? मक्के वालों मुझको पहचानते हो? मक्के वालों मुझको पहचानते हो? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं? रसूलुल्लाह ने खुदा का पैगाम पहुंचाने से पहले अपने आप को मनवाया, मुझे पहचानो, मुझे जानो, मेरी शान को समझो, मेरी अजमत को समझो। जब मुझे समझ लोगे, मुझे पहचान लोगे, तो जो पैगाम मैं खुदा का पहुंचाऊंगा उसे भी मान लोगे। साबित हुआ कि रसूलुल्लाह की अजमत, मुस्तफा जाने रहमत की शान, नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक मुसलमान के लिए सबसे पहले जरूरी है। अगर वो अजमत व शान और रिफात नहीं, तो खुदा के पैगाम को लाख मान के अमल अगर नहीं कर ले, तब भी उसको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। लेकिन मैं कहना यह चाह रहा था, जहां से मैंने टर्निंग लिया था, कि रसूलुल्लाह जब फारान की चोटी पर खड़े होकर फरमा रहे थे, तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिनकी उम्र 40 से 42 साल की थी, वो खड़े हुए थे और कहा था, नबी मैं आपको नबी मानता हूं, मैं आपको रसूल मानता हूं। मेरे रसूल के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी। ये मेरे दाहिने तरफ कुछ माँ बहनें बैठी हैं, मैं कुछ बातें उन लोगों के लिए गोशे गुजार करना चाहूंगा, तवज्जो के साथ सुने। आज माँ बहनों को ये शिकायत है कि इस्लाम ने हमें क्या दिया है, सारी बातें तो मर्दों के लिए हैं, हमें क्या दिया है। माँ बहनों, इस बात को नोट करना, इस्लाम पर सिर्फ मर्दों की इजारादारी नहीं है, जितना हक इन मर्दों का इस्लाम पर है, उतना ही हक ऐ पाकीज़ा औरतों तुम्हारा भी हक है। इसलिए कि फारान की चोटी पर खड़े होकर सबसे पहले एक मर्द 40-42 साल की अधेड़ उम्र का इंसान जब अबू बकर की शक्ल में खड़ा होकर कह रहा था, मैं आपको मानता हूं, तो रसूलुल्लाह वापस जब अपने घर गए थे, तो घर में एक पाकीज़ा खातून थी, जिनकी उम्र उस वक्त 55 बरस की थी, जो रिश्ते में रसूलुल्लाह की बीवी थी, जिनका नाम खदीजतुल कुबरा था। रसूल की उम्र 40 बरस की है, बीवी की उम्र 55 बरस की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर जब घर में ये बात बताई कि आज मैंने फारान की चोटी पर खड़े होकर ऐलान किया, तो मेरी बातों को सुन करके अबू बकर ने कहा था, मैं कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करता हूं। तो हजरत खदीजतुल कुबरा पाकीज़ा खातून खड़ी हुई और 4 दीवारी के अंदर, घर के अंदर रसूलुल्लाह को मुखातब किया और अर्ज किया, ए खुदा के पैगंबर, अगर मर्दों में अबू बकर को यह फख्र होगा कि मर्दों में सबसे पहले वो इस्लाम कबूल किए, तो आज खदीजतुल कुबरा भी आपके सामने ऐलान करती है कि औरतों को भी महरूम न रखा जाए। इसलिए जब आपने पैगाम हक दे दिया है, तो खदीजा पहली खातून होगी जो आप पर ईमान ला करके आपको नबी समझती है, आपका कलमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान समझती है। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो अब बताइए, औरतों का भी ताउन है या नहीं इस्लाम में? अरे बोलिए ना भाई, औरतों का भी बराबर की शिरकत है या नहीं? अगर है तो फिर आज हमारे यहाँ औरतों को के साथ नारवा सलूक क्यों किया जाता है? औरतों के ताल्लुक से अगर किसी के ज़हन व फिक्र पे ये बात हो कि औरत किसको कहते हैं, घर की नौकरानी को कहते हैं, औरत किसको कहते हैं, 4 दीवारी के अंदर बंद रह के सिर्फ खाना पकाने वाले को कहते हैं। औरत किसको कहते हैं, सुबह शाम लत्तम जुत्तम जिस पर किया जाए उसको कहते हैं। औरत किसको कहते हैं, जिसके सर के बाल को पकड़ करके घसीटा जाए उसे कहते हैं। औरत किसे कहते हैं, जिस पर हर हफ्ते 2 हफ्ते 2-4 तमाचा लगाया जाए उसे कहते हैं। औरत किसे कहते हैं, समाज में जो सबसे ज्यादा हेंच
और बिल्कुल गिरी हुई शख्सियत होती है उसे औरत कहते हैं। आज कुछ लोगों का ज़हन खराब है, यही तसव्वुर औरतों के ताल्लुक से भी रखते हैं। लेकिन जरा सा निकलो, इस्लाम जैसे आफाकी निजाम को देखो, इस्लाम जैसे आफाकी कानून को देखो। इस्लाम ने औरतों के मर्तबे को बुलंद किया और इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि औरत की 4 शक्ल होती है। एक शक्ल माँ की होती है, दूसरी शक्ल बीवी की होती है, तीसरी शक्ल बेटी की होती है और चौथी शक्ल बहन की होती है। कितनी शक्ल होती है बाबू? प्यार से बोलो, कितनी शक्ल होती है? 4 शक्ल। माँ है तो बेमिसाल है, बीवी है तो बेमिसाल है, बेटी है तो बेमिसाल है, बहन है तो बेमिसाल है। और इन चारों शख्सियतों को आप देख लीजिए। नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, मेरे नबी की उम्र जब 6 बरस की रही तो अपनी अम्मा हजरत आमिना खातून का इंतकाल हुआ। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब 25 बरस के हुए तो निकाह किया। खदीजतुल कुबरा जैसी पाकीज़ा खातून बीवी बन करके आई। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध जिस औरत ने पिलाया वो हलीमा सादिया है। उनकी एक बेटी थी, नबी की अपनी कोई बहन नहीं, लेकिन दूध पिलाने वाली माँ हजरत हलीमा की एक बेटी थी जिनका नाम शीमा था। वो रसूल के रिश्ते में बहन लगती थी। मुस्तफा जाने रहमत का एक रिश्ता और रह गया बाप बेटी का। तो जब बेटी की बारी आती है तो उम्मे कुलसूम जैसी पाकीज़ा खातून आती हैं, ज़ैनब जैसी पाकीज़ा खातून आती हैं, रुक़ैया जैसी पाकीज़ा खातून आती हैं, फातिमा जैसी पाकीज़ा खातून आती हैं। इन 4 हस्तियों को नबी की जिंदगी से जरा जोड़ करके देखिए, नबी ने इन चारों की शख्सियतों को कितना नुमाया किया है। शीमा बहन है, शीमा बहन को इतनी इज्जत दिया, इतनी इज्जत दिया कि एक जंग के मौके पर जब उनके शौहर गिरफ्तार कर लिए गए और जब काफिरों ने चंदा किया था कि गिरफ्तार शुदगान को रिहाई मिल जाए, चंदा इकट्ठा करके फिदिया दिया जाए, हजरत शीमा के पास जब आए थे तो शीमा ने कहा था मैं खुद चलूंगी और मुसलमानों के पास जा करके मैं गिरफ्तार शुदगान को छुड़वा करके लाऊंगी। जैसे पहुंची थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था तो पहचान लिया था। नबी ने फरमाया बहन शीमा तुम यहाँ हो? हाँ भैया मोहम्मद, मैं आई हूं इसलिए कि मेरे शौहर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रसूलुल्लाह खड़े हो गए और इरशाद फरमाया सहाबा आज एक भाई के घर एक बहन आई है और कोई भाई ऐसा नहीं कि जिसके घर में बहन आए और खाली हाथ वापस चली जाए। इसलिए तारीख लिख दो कि भाई के घर जब बहन आई है तो खाली नहीं जाएगी, उसकी झोली को भर दो, किसी से फिदिया मत लो। जितने गिरफ्तार किए गए हैं उन तमाम को रिहाई दे दो, एक पैसा न लो और तुम्हारे पास बैतुल माल में जो सामान है थोड़ा थोड़ा सामान लाओ और ला करके बहन शीमा की झोली को भर दो। मुस्तफा जाने रहमत ने भाई बहन के रिश्ते को ऐसा मजबूत किया कि दुनिया देखती रह गई। ऐ दुनिया वालों, शादी से पहले भाई बहन का रिश्ता मजबूत तो रहता है लेकिन शादी के बाद भाई बहन के रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है और उस वक्त और कड़वाहट आती है जब बहन भाई से जायदाद का मुतालबा करती है, वरासत का मुतालबा करती है। माँ बाप के वरासत से जब हिस्सा मांगती है तो भाई देता भी नहीं है और अगर दे देता है तो हमेशा के लिए बहन का दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन इस्लामी तारीख ये है कि इस्लाम ने कहा जो हिस्सा है वो हिस्सा दे दो और नबी ने मालो दौलत दे करके शीमा जैसी बहन को जो प्यार दिया था उस प्यार ने भाई बहन के रिश्ते को उजागर कर दिया। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह। और अगर बीवी है तो मिसाल नहीं है। आज बहुत सारी औरतें जो शादी के बाद अपने मैके में बैठी हुई हैं, मामला क्या है? ससुराल में झगड़ा है। ऐसा झगड़ा कोर्ट कचहरी चले जाइए, मुसलमान मनलाते हुए हम आपको मिलेंगे और जब पकड़ पकड़ के मुसलमानों से पूछिएगा क्या मामला है तो 2 मामला रहेगा, या तो एक मामला तलाक का होगा या दूसरा मामला जमीन जगह के झगड़े का होगा। मुसलमान के 2 मामले की
वजह से आज लाखों करोड़ों रुपया आज कोर्ट में खर्च हो रहा है, वकाला खा रहे हैं, मुसलमान तबाह है, मुसलमान परेशान है। बहू लाने से पहले ये सास है जो एक मर्तबा बहू को देखने गई थी, पूरे इलाके में आके ढोल पीटी थी कि मेरी बहू है क्या, वो चांद से भी ज्यादा हसीन है, मेरे घर के लिए खुदा ने उसको पैदा किया। मगर वजह क्या है, शादी करके आए हुए एक हफ्ता नहीं गुजरा तो उस बहू के अंदर में कीड़ा निकल गया। अब सास को बहू नहीं भाने लगी, बहू का उठना सास को अच्छा नहीं लगा, बहू का बैठना सास को अच्छा नहीं लगा, बहू का सोना सास को अच्छा नहीं लगा, बहू का जागना सास को अच्छा नहीं लगा। अपनी बेटी दिन के 8 बजे तक सोई रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहू को 4 बजे उठना होगा। अपनी बेटी माँ बाप के साथ जवान बेटी खा के अपने कमरे में चली जाए, मगर बहू को नौकरानी की तरह रात के 11 बजे तक बर्तन धोना होगा। बेटी है जो सुबह सवेरे उसो के उठने के बाद ब्रश करके चाय पिए, माँ के साथ गुलगुल्ला खाए, मगर वो बहू है कि जो पूरे घर को भरेगी, पूरे घर को साफ करेगी, पूरे घर वालों का कपड़ा धोएगी। हालात इतने खराब हो गए हैं, आज बहुएं हैं जो सास से इस कदर दूरी इख्तियार कर रही हैं कि कल तक जब शादी का रिश्ता होता था तो पूछा जाता था लड़का क्या करता है, क्या काम करता है, घर कैसा है, लेकिन आज जब रिश्ता तय होता तो पूछा जाता है सास है या मर गई है। अगर सास मरी हुई हो तो बाप को बेटी देने में कोई आर नहीं होता। हालात इतने खराब हो गए हैं। और पाकिस्तानी सीरियल की बात अगर कर दूं तो शायद आपके दिल को छू जाए। पाकिस्तानी सीरियल में पूछा गया था कि शादी से पहले लड़का देखना चाहिए यानी दूल्हा देखना चाहिए, सास देखना चाहिए, तो औरतों ने पलट करके जवाब दिया था दूल्हा को मत देखो, दूल्हा जैसा भी होगा कंट्रोल किया जा सकता है, मगर सास को नहीं कंट्रोल किया जा सकता। हालात इतना खराब हो गए। माँ बहनों, तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारी बेटी को जब उसके ससुराल में परेशान किया जाता है तो तुम मगरमच्छ का आंसू बहाती हो, लेकिन आंसू बहाने से पहले इंसाफ के साथ देखना तुम्हारे घर में भी दूसरे की बेटी है। अगर अपनी बेटी को चैन और सुकून से देखना चाहती हो तो जो दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में है उसको प्यार दो, दूसरे की बेटी को तुम प्यार दोगी, तुम्हारी बेटी को दूसरे के घर में प्यार मिलता हुआ नजर आएगा। हजरात मुकर्रम, ये शादी है, अगर शादी के बाद आपका बेटा बीवी से प्यार करता है तो आपको खुश होना चाहिए, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत मैमूना, हजरत उम्मे सलमा, हजरत खदीजतुल कुबरा, इस तरीके से नबी की जो बीवियां हैं नबी ने उनसे मोहब्बत किया, इतनी मोहब्बत किया, इतनी मोहब्बत किया कि हजरत आयशा से कहते हैं रसूलुल्लाह, ए आयशा मुझे पानी पिलाओ। हजरत आयशा उस वक्त पानी पी रही थी, मिट्टी का बर्तन था, जैसे आपने अपने मुंह में लगाया था रसूलुल्लाह ने कहा मुझे पानी पिलाओ। जैसे हजरत आयशा ने वो बर्तन निकाल कर अपने मुंह से हटाकर रसूलुल्लाह को दिया तो सरकार ने उस बर्तन को घुमाया, जिस जगह पे हजरत आयशा के होंठ लगे थे वहीं पे अपने होंठ शरीफ को लगाया और लगा करके पानी आपने नोश फरमाया। आयशा पूछती है या रसूल अल्लाह, बर्तन घुमा के क्या देख रहे हैं? आका फरमाते हैं आयशा तुम्हारे होंठ जिस जगह पे लगे थे मैं उसी जगह को तलाश कर रहा हूं, इसलिए कि वहां पे तुम्हारा लुआब लगा है, मैं जब उसी जगह पे होंठ लगाकर पीऊंगा तो लुआब मिलेगा तो मोहब्बत में इजाफा होगा, प्यार में इजाफा होगा। शादी करके बीवी को प्यार देना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। अब रहा मामला बेटी का तो मुस्तफा ने बेटियों से प्यार किया, हजरत फातिमा ज़हरा से कितना प्यार किया। नबी जब घर तशरीफ लाते तो फातिमा खड़ी हो जाती, आका सलाम करने के बाद फातिमा की पेशानी को चूमते। रहा मामला माँ का तो आज बहुत सारे लोग जो पैसा कमाने के बाद बूढ़े माँ बाप को नहीं देखते हैं, बूढ़े माँ बाप को तंग करते हैं, बूढ़े माँ बाप को परेशान करते हैं, बूढ़े माँ बाप को खाना नहीं देते। बीवी के पसंद का कपड़ा आएगा, बच्चों के पसंद का कपड़ा आएगा, मगर बूढ़े माँ बाप के लिए मामूली कपड़ा आएगा। बूढ़े माँ बाप के साथ नारवा सलूक होता है। कुरान में खुदा ने फरमाया था वो बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन पर एहसान करो, अपने माँ बाप पर एहसान करो। बूढ़े माँ बाप है उनकी कदम बोसी करो, उनके हाथों को चूमो, उनका दीदार करो, उनको मोहब्बत की नजर से देखो, उनकी ख्वाहिशों की तकमील करो, उनकी ख्वाहिशात को पूरी करो, उनकी मर्जी को देखो। अगर माँ बाप राजी नहीं है
तो खुदा और उसके रसूल राजी नहीं होंगे। आओ इसको मैं दिखाता हुआ गुजरू। आकाए करीम महफिल में तशरीफ रखते हैं, सहाबा कराम की महफिल जमी हुई है। अचानक एक ज़ईफुल उम्र औरत आ रही है। अब सरकार अलैहिस्सलाम की नजर पड़ गई। महफिल से आका उठ गए, उठ करके बाहर तशरीफ ले गए। अपनी नूरानी चादर को उतार के जमीन पे बिछा दिया। आने वाली बूढ़ी खातून से कहा इस पे बैठिए, वो बैठ गई। सरकार करीब हुए, कुछ बातें आपस में की। साहबा सोच रहे हैं जिस चादर को चूमने पे हम फख्र महसूस करते हैं, आज कौन किस्मत वाली औरत आई है उस चादर पे पैर रख करके बैठी है। इंतजार हो रहा है। जैसे सरकार तशरीफ लाए, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो पाकीज़ा खातून कौन थी? आका ने फरमाया था, ऐ मेरे साहबा, मेरी माँ मेरी 6 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी, लेकिन ये आने वाली मुझको पैदा करने वाली माँ तो नहीं है, मगर ये दूध पिलाने वाली माँ हलीमा है। बोलो सुभान अल्लाह। दूध पिलाने वाली माँ हलीमा है। तो इस्लाम में जब दूध पिलाने वाली माँ को इतनी इज्जत और इस कदर वकार दिया गया है, तो पैदा करने वाली माँ को कितनी इज्जत दी गई होगी, उसका वकार कितना बुलंद होगा। इसलिए बाल बच्चों की मोहब्बत में सरशार होकर बूढ़े माँ बाप को हरगिज मत भूलना। बूढ़े माँ बाप की जबान से जब बद्दुआ निकल जाएगी तो तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। अगर तरक्की करना चाहते हो तो अपने बूढ़े माँ बाप को राजी करो। बूढ़े माँ बाप अगर कोई नारवा सलूक करें और बुढ़ापे की वजह से कोई ऐसी बात करें जो शरीयत के खिलाफ हो, तो बूढ़े माँ बाप को समझाओ, मगर उनका दाना पानी बंद मत करो, उनके खिलाफ आवाजें मत कसो, उनके खिलाफ एक्शन मत लो। याद रखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में माँ बाप का मकाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि मक्कतुल मुकर्रमा में खाने काबा है। जो खाने काबा का तवाफ करे, मैदाने मीना जाए, अरफात और मुज़दलिफा में जाए, शैतान को कंकड़ी मारे, सही करे, वो हाजी होगा। लेकिन गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, उसको हज का मौका कैसे मिलेगा? आका फरमाते हैं मोहब्बत की नजर से माँ बाप का दीदार करो। जो जितनी मर्तबा मोहब्बत से माँ बाप को देखेगा, खुदा उतनी मर्तबा उसके नामाए आमाल में हज मबरूर का सवाब अता फरमाए। झूम के बोलिए माशाअल्लाह। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा था, ये इस्लाम है, जो इस्लामी फलसफा है, जो इस्लामी कानून है, ये आफाकी निज़ाम है, ये एक पैगाम हक है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको दिया था। तो मैं बताना चाह रहा था कि औरतों का मकाम बहुत बुलंद है। इस बुलंद मकाम को कभी घटाने की कोशिश मत कीजिएगा। जलसा तो एक दिन हुआ, इस एक दिन में हम आए, उलमा आए, हजरत किबला तशरीफ लाए, आपको कुछ पैगाम हक दे करके चले जाएंगे। लेकिन मैं आज दोपहर से हूँ, नमाज जुहर, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज इशा मैंने मस्जिद शरीफ में पढ़ी। इमाम साहब मौलाना सज्जाद रजवी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुखलिस हैं। आप खुशकिस्मत हैं, इतने अच्छे इमाम आपको मिले हैं। हजरात इनके सामने मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि दोपहर से लेके इस वक्त तक हमने इनका खुलूस देखा है। हजरात एक जलसे में आपने तकरीर सुन ली, लेकिन असल काम वो करता है जो आपकी मस्जिद का इमाम होता है, चाहे ये इमाम हो चाहे कोई दूसरा इमाम आए। इसलिए मजहबी लोग जो होते हैं उनकी इज्जत किया कीजिए, जो मजहबी रहनुमा होते हैं उनकी इज्जत किया कीजिए, उनके वकार का लिहाज कीजिए, उनके मकाम और मनसब को पहचानिए। वो नाइबीन रसूल होते हैं, पैगाम हक आप तक पहुंचाते हैं, और पैगाम हक जब तक मुसलमानों तक नहीं पहुंचेगा मुसलमान कामयाब नहीं हो सकते। हजरात मेरी गुफ्तगू लंबी होती जा रही है, इसलिए अपनी गुफ्तगू को मैं समेटूं। मैं आपके सामने 2-3 मिनट और टाइम दूंगा और अपनी बात को खत्म करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस्लाम जैसा आफाकी निजाम कोई ऐसा मजहब नहीं है। इसीलिए ये इस्लाम, ये मजहब अल्लाह ताला का पसंदीदा मजहब है। लेकिन हमारी और आपकी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने उसी मजहब का पैरोकार हमें बनाया है, हमको मुसलमान बनाया है। हम इस्लाम के पैरोकार हैं, इस्लाम को मानते हैं, इस्लामी कानून पर अमल करते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हर चीज को छुपा देना, मगर अपने इस्लाम को कभी मत छुपाना।
इस्लाम को कभी मत छुपाना। इस्लाम को जो छुपाएगा वो गर्क हो जाएगा, वो डूब जाएगा, वो फना हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। और जो अपने इस्लाम को पेश करेगा दुनिया वालों के सामने, जिंदगी की परवाह नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके मकाम को बुलंदो बाला कर देगा, उसके मकाम को बुलंद फरमा देगा, उसके वकार को बुलंद फरमा देगा। ये धरती, ये इलाका कमलपुरा का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब मुसलमान रहते हैं और मुसलमानों में भी सुन्नी सहीउल अकीदा रहते हैं। बगदाद वाले गौस से मोहब्बत करने वाले रहते हैं, अजमेर वाले ख्वाजा से मोहब्बत करने वाले रहते हैं, देवा वाले वारिस से मोहब्बत करने वाले रहते हैं, मरहरा के शेख सरकार अबुल बरकत से मोहब्बत करने वाले रहते हैं, मसौली के आका से मोहब्बत करने वाले रहते हैं, बरेली के ताजदार इमाम मोहम्मद रजा खान से मोहब्बत करने वाले रहते हैं, सुरकाही शरीफ के सैयदी तेग अली शाह से मोहब्बत करने वाले रहते हैं, हुसैनी शरीफ सरकार उमर बाबू से मोहब्बत करने वाले रहते हैं, धामनगर शरीफ के आका मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करने वाले रहते हैं। तो एक जुमला में आपके सामने कह करके अपनी तकरीर खत्म कर दूं कि मैंने जो अभी आपके सामने कहा कि कलमा पढ़ के खुदा को एक मान लेना, रसूलुल्लाह को बरहक नबी मान लेना, कुरान को हक मानना, जन्नत दोज़ख को हक मानना, यही इस्लाम है। तो याद रखिए ये इस्लाम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आज इसका गलत फायदा उठाते हुए बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि जो इन चीजों को भी मानते हैं लेकिन रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी भी करते हैं। ये चीजें उस वक्त काम देंगी जब नबी की जात के बारे में अकीदा आपका दुरुस्त हो। इसलिए कि मैंने कहा था कि फारान की चोटी पर खड़े होकर नबी ने 40 बरस की उम्र में पहले ये नहीं कहा था कि लोगों खुदा एक है, पहले ये नहीं कहा था कि कुरान कलाम हक है, पहले ये नहीं कहा था कि जन्नत दोज़ख हक है, पहले ये नहीं कहा था मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, पहले ये नहीं कहा था कि मौत हक है, जिंदगी हक है, हिसाब किताब हक है। नहीं, पहले ये कहा था मक्के वालों मुझे कैसा समझते हो, मुझे क्या जानते हो, मेरे बारे में क्या इरादा है, मेरे बारे में अकीदा क्या है। रसूल ने पहले जात को मनवाई फिर बात को मनवाया है। तो आज कुछ लोग बात को तो मान लेते हैं मगर जात को नहीं मानते, और जो जात को नहीं मानते उन्हीं को वहाबी कहते हैं, जो जात को नहीं मानते उन्हीं को तबलीगी कहते हैं, जो जात को नहीं मानते उन्हीं को देवबंदी कहते हैं, जो जात को नहीं मानते उन्हीं को वहाबी कहते हैं, जो जात को नहीं मानते उन्हीं को कादियानी कहते हैं, जो जात को नहीं मानते उन्हीं को बदअकीदा कहते हैं, और जो जात को भी मानते हैं बात को भी मानते हैं उन्हीं को सुन्नी सहीउल अकीदा कहते हैं, उन्हीं को पक्का मुसलमान कहते हैं, उन्हीं को सच्चा मुसलमान कहते हैं। और ये सारे बुजुर्गाने दीन हैं जो रसूलुल्लाह का लाया हुआ पैगाम हक हम तक पहुंचाए, जिसकी वजह से आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान ने दुनिया से जाते जाते हमें 2 शेर के जरिए हमारे अकीदे की हिफाजत करते हुए एक पैगाम दे करके वो चले गए थे और कहा था, ऐ लोगो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात से इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि जात से मोहब्बत करने की बुनियाद पर बात से मोहब्बत करना काम आ जाए, और जात से मोहब्बत ना हो बात से मोहब्बत हो तो कोई काम देने वाला नहीं है। लिखते हैं आला हजरत की शान से तुम मुसलमान बन के रहो कि कहो करूं मैं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और अगर कोई कहे कि रसूल कौन होते हैं कि उन पर करोड़ों जहान को फिदा कर दे, तो पकड़ो उसके गरीबान को और कहो बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। बहुत ऐसे हैं जो मालो जर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।